जी बेटे, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं, एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन। ये मैं किताब से इसलिए बनाने लगा हूँ कि फिगर बनी हुई है, आप लोगों तक पढ़ना आसान होगा। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है कि आपके पास एक गैशियस सैंपल है। व्हेन सॉलिड्स आर वोलाटिलाइज, यानी यहाँ पे सॉलिड ले सकते हैं, उसको हीट करें। वोलाटिलाइज का मतलब है आप हीट करें, वेपर में कन्वर्ट करें, या एलिमेंट इन देयर गैशियस स्टेट। यहाँ सॉलिड है, हीट करेंगे वो गैस में आ जाएगा, यहाँ आप गैशियस स्टेट में डायरेक्ट ही ले लें। आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी हीट कर सकते हैं, या सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिकली भी हीट कर सकते हैं। हीट करने के दो तरीके हैं, टेम्परेचर हीट करके या इलेक्ट्रिकली आप उसको हीट करें, आप उसको एनर्जी देंगे। और एनर्जी देने से आपको पता है एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है और उसमें से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से जंप करके हाई में चले जाते हैं, इसको कहते हैं एक्साइटेशन। जब इलेक्ट्रॉन दोबारा हाई से लो में आता है ना, तो उससे एनर्जी इमिट होती है डी एक्साइटेशन से। तो ये वो दिखा रहा है कि जब आपके पास हीट करेंगे तो एनर्जी इमिट हो रही है, नजर आ रही है। और ये कैसे इमिट हुई है? एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से। एनर्जी चारों तरफ इमिट हो रही है। हमने एक तरफ डिटेक्टर रखा है, डिटेक्टर ने उसको ये दिखाया है कि आपके पास एक स्पेक्ट्रम आया है जिसमें ब्राइट लाइंस है और डार्क बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड कहते हैं पस मंजर, यानी ओवरऑल डार्क है, लेकिन जो ब्राइट लाइन है ये हमें बता रही है ये वेवलेंथ मिट हुई है। जहां जहां पे वेवलेंथ मिट होंगी ना, वहां वहां पे आपको ब्राइट लाइन नजर आ रही है। दोबारा देखें, व्हेन सॉलिड्स आर वोलेटिलाइज आर एलिमेंट्स इन देयर गैसियस स्टेट आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर आर सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, रेडिएशन ऑफ सर्टन वेवलेंथ आर इमिटेड, उससे रेडिएशन इमिट होंगी एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन कंटेन ब्राइट लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड डार्क है, लेकिन जहां जहां पे वेवलेंथ मिट होगी वो हमें ब्राइट लाइन नजर आएंगी। तो दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, चूंकि इसमें वेवलेंथ इमिट होती हैं। अब एटॉमिक अब्जॉर्प्शन क्या है? उसी सैंपल का आप एमिशन भी ले सकते हैं, अब्जॉर्प्शन भी। एमिशन में आपने उसको हीट किया है, अब्जॉर्प्शन में आप उसका गैसियस सैंपल लें, अब हीट ना करें बल्कि इसमें से रेडिएशन गुजारें। जब उसमें से लाइट गुजारेंगे तो हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कुछ ना कुछ वेवलेंथ को जज़ब कर लेना। जब आप रेडिएशन गुजारेंगे, देखें फर्क सुने, सैंपल दोनों में सेम है, सही है जी। इसमें आपने उसको हीट की है और उससे वेवलेंथ मिट हुई है। इसमें अब आप हीट नहीं कर रहे बल्कि वो इसी तरह पड़ा हुआ है, उसमें से लाइट गुजार रहे हैं। जब लाइट गुजारेंगे कुछ ना कुछ वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो जाएंगी तो बाकी गुजर जाएंगी। डिटेक्टर, ये वो स्पेक्ट्रोमीटर है, डिटेक्टर डिवाइस है जो स्पेक्ट्रम बनाता है, तो एक स्पेक्ट्रम बनेगा। अब इसमें वाइट बैकग्राउंड है ओवरऑल, लेकिन डार्क लाइन नजर आ रही है, और डार्क लाइन का मतलब है वेवलेंथ अब्जॉर्ब हुई है। इसमें ब्राइट लाइंस थी चूंकि वेवलेंथ मिट होती हैं, और इसमें डार्क है चूंकि वेवलेंथ क्या हुई है, अब्जॉर्ब। सही है, ये दोनों में फर्क याद रखना। और ये वहीं लिखा, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू गैसियस सैंपल ऑफ एलिमेंट अब्जॉर्ब सर्टन वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ को वो अब्जॉर्ब कर लेता है। हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कुछ ना कुछ वेवलेंथ को, वाइल रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ पास थ्रू इट, बाकी गुजर जाएंगी। एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशन इज कॉल्ड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन, चूंकि इसमें वेवलेंथ अब्जॉर्ब हुई है, और जो जो वेवलेंथ अब्जॉर्ब होंगी दे अपीयर एज डार्क लाइंस। अब मजे की बात है कि एटॉमिक एमिशन और अब्जॉर्प्शन एक ही सैंपल के दो स्पेक्ट्रम आप ले सकते हैं। फर्क सर्वकाश ने बता दिया है कि इसमें बेटे आपने उसको हीट किया है और वेवलेंथ मिट हुई है और वो ब्राइट नजर आई है। इसमें आपने रूम टेम्परेचर में उसमें से लाइट गुजारी है, और जो जो वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो जाएंगी दे अपीयर एज ए डार्क लाइन। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये फर्क है, इट इज इंटरेस्टिंग। नोट्स में मैंने लहदा डिफरेंस लिखा है, बुक में ऐसे पैरा लिखा हुआ है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट पोजीशन, यानी कौन कौन सी पोजीशन है ये लाइन की, ये देखें इसमें और इसमें दोनों में पोजीशन और वेवलेंथ ऑफ लाइंस अपीयरिंग इन बोथ एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एग्जैक्टली सेम। एक ही सैंपल के जब आप दोनों स्पेक्ट्रम लेंगे, सपोज ये भी हाइड्रोजन गैस है और ये भी,
जो लाइन इसमें जितनी आएंगी अब्जॉर्प्शन में उतनी इमिशन में है। उनकी पोजीशन भी सेम है, नंबर ऑफ लाइन भी सेम है। फर्क क्या है? इन अमिशन स्पेक्ट्रम दीज लाइन अपीयर ब्राइट, अमिशन में वो ब्राइट नजर आएंगी बिकॉज कारस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आर बीइंग एमिटेड, चूंकि उसमें वेवलेंथ मिट हो रही हैं। और वेयर एज दे अपीयर डार्क इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और अब्जॉर्प्शन में वो डार्क नजर आई हैं चूंकि वो अब्जॉर्ब हुई हैं। तो ये यहाँ तक लेक्चर मैंने पढ़ाना था, लेकिन नेट की वजह से यहाँ तक ना पढ़ा सका। अब मैं आपको 3 रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ, प्लीज़ यहाँ तक आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आज बाकायदा आपको पढ़ाऊंगा। और आपने कुछ सवाल है तो मेरे से वहाँ पे पूछ लेना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।